कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। हमें बस दिल ही नहीं चाहता, तो खाने का जायका भी महसूस नहीं होता। ये जो एक धोने वाले खा लेती हूँ ना, सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए। सोचे आपने मजाक में बोला है तो मुझे कितना बुरा लगा। सामिया पे क्या गुजरती होगी सुबह शाम, मेरी बेचारी बहन। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, कल उसे भी होगा इंशाल्लाह। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। एक दिन हम सब मिलकर इसका अजाला करेंगे। आप यहां एक काम क्यों नहीं करती? बेटे के कमरे में कैमरा लगा दें, फिर आराम से बैठकर बहू और बेटे को देखती भी रहा करें और उनकी बातें भी सुनती रहा करें। अरे नहीं, मैं बातें थोड़ी सुन रही थी। मैं तो बस आ रही थी पूछने के लिए कि आप कोई चाय ठंडा वगैरह कुछ पियेंगी तो। नो थैंक्स। वैसे भी फरिया अपना सामान पैक कर रही है और मेरे साथ 2-3 दिन के लिए घर जा रही है। यहाँ तो पता नहीं किस किस चीज पर किस किस की नजर है। अजीब शक्की किस्म के लोग हैं। बात सुने, शक उन पे किया जाता है जिन पर शुबा हो। जैसे मुझे आपकी बेटी पर शक है। शक? कैसा शक? प्रेगनेंसी को कितने हफ्ते हो गए? ये सारी तफसीलात आपको फरिया दे देगी। फिलहाल आप हमें डिस्टर्ब मत करिए। बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गए। ये आपका ताया जी का तो घर है, आपको पता है। मैंने आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मुर्ग चने का पुलाव बनाया, खुद अपने हाथों से। खाएंगे ना तो बनाने वाले की उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम बहुत शरारती हो शहजादी। अच्छी बात है ना, बीवियों को थोड़ा सा शरारती होना चाहिए। उनकी शरारत करने से शौहरों की दिन भर की थकन मिनटों में उतर जाती है। वैसे हिम्मत है आपकी। तबस्सुम इतनी मर्द मार और इतनी खूनख्वार औरत है, आपका कैसे गुजारा हो रहा था उसके साथ? शहजादी, तुम्हारे इतने इसरार करने पर मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तो बस तुम अपनी और मेरी बात करो ना, बाकी सबको भूल जाओ। अकबर, मैं तो यही चाहती हूँ कि हम सब भूल जाएं और सिर्फ एक दूसरे को याद रखें। हाँ भाई, माशाल्लाह, आखिर आज हमारे भतीजे को हमारी याद आई गई है। अस्सलाम वालेकुम ताया जी, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम सलाम बेटा, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। घर में सब खैरियत है ना? इतने सालों के बाद तुम यहाँ आए हो, कसम से बहुत अच्छा लगा। अब खाना वाना खा कर जाना। शहजादी, अच्छी तरह से खातिर तवाज़ो करना अकबर की। अच्छा बेटा, मुझे निकलना एक ज़रूरी काम से, तुम बैठो और ज़रका भाभी को मेरा सलाम कहना। जी। अल्लाह हाफ़िज़। खाना लगाऊं आपके लिए? वो जो पुलाव बना है बस वही खिला दो। ठीक है। शायद आज हमें तुम्हारे घर में ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अपनी खुशी में इतना मगन हो गए थे कि देखा ही नहीं कि सामने सामिया है जो इतने बुरे वक्त और हालात से गुजर रही है। बेचारी भाभी। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अरसलान भाई का गिरबान पकड़ूं और उनसे पूछूं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कहावत है ना, जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। बस अरसलान भाई की भी वही मिसाल है। अपनी कमजोरी और गलती को बुरे वक्त का नाम देना बहुत ही बुरी मंतक है और मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। लुबना, अरसलान भाई ऐसे नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें फंसाया गया है। अच्छा हुआ कि मेरे यहाँ आने से पहले फरिया चली गई, वरना आज मेरा इरादा था कि आज उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। अच्छा, किस किस से लड़ोगी? जब तक जान है अपनी बहन के लिए आवाज उठाऊंगी। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं।
अच्छा सुनो ना, ये सब बातें छोड़ो, मम्मी पापा के पास चलते हैं, चलो उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ छोटा सा बेबी बॉय आने वाला है। मुझे नहीं बताना, अगर आपको बताना है तो जाकर बता दे, मैं थोड़ी देर यहीं पे सुकून करूंगी। फरिया, एक काम करते हैं, मैं फोन करती हूँ अरसलान को कि तुम सीढ़ियों से गिर गई हो, वो भी हॉस्पिटल आ जाए, मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। देखो बेटा, मैं कोई बुरी औरत नहीं हूं, लेकिन औलाद के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। मैं भी मजबूर हो गई हूँ। देखो बेटा, उसके घर वाले पुरानी सोच के मालिक हैं, वो इन बातों को नहीं समझ सकेंगे। मम्मा, अगर अरसलान को पता चल गया तो वो छोड़ देगा मुझे, और अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ओह फरिया, ये बातें तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुम यूएस से वापस आई थी उसके पीछे, या तुमने झूठ बोलकर उसके साथ शादी की थी। अब तो कोई फायदा नहीं रहा और ना ही हमारे पास टाइम है, इसलिए मैं अरसलान को फोन कर रही हूँ, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। नीचे अरसलान साहब आए हैं आपसे मिलने। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बिठाओ, हम आ रहे हैं। गॉड, शुक्र है हम बच गए। फरिया, अभी तो बच गए हैं, अभी तुम जाके अरसलान से मिलो और अच्छे से बात करना, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये काम आज या कल हो जाना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट। थोड़ी सी भी देर की दूरी बर्दाश्त नहीं हुई ना, जो सीधा यहाँ चले आए। तुम अपना दूसरा फोन भूल गई थी, वो देने के लिए आया हूँ। यानी मेरी याद नहीं आई तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है फरिया। सुनो अरसलान, मुझे लगता है मेरा तुम्हारे घर में बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। मैं इतने स्ट्रेस में रहती हूँ, इससे हमारे बेबी पे भी इफेक्ट होगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम ये खलाओं में घूर रहे हो। आखिर तुम्हारा दिमाग है कहाँ पर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सामिया की वजह से अपसेट हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम क्या कह रही थी? देखो अरसलान, ऐसे जिंदगी नहीं गुजरेगी, तुम्हें कोई ना कोई तो फैसला करना ही पड़ेगा। कैसा फैसला? सामिया को तलाक दे दो। मैं इतने स्ट्रेस में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। तबस्सुम, अकबर चला गया? अकबर तो काफी देर हुई चले गए। रात को कब आया था वो? आप तो पुलिस वालों की तरह सवालात कर रही हैं, खैरियत है? तुम्हें उसका अंदाज बदला बदला नजर नहीं आ रहा है? पहले तो मुंह उठा के दुकान पे चला जाता था, लेकिन अब कपड़े पे इस्त्री करता है, खुशबू लगाता है, बाल बना कर जाता है। क्या कहना चाह रही हैं? देखो बेटा, 40 के पेटे का मर्द अगर बनने संवरने लगे तो समझो कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। अब मुझे डराएं तो मत। अरे मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूं, मैं तो खुद डर रही हूं उस मनहूसमारी शहजादी से। पूरी की पूरी फितना है।
और मेरा अकबर तो बहुत बावला है, कहीं वो उसे फंसा ना ले। तो क्या करूं मैं? तुम परेशान ना हो, इस मसले का हल तो मुझे सोचना होगा। कहाँ जा रही हो? अब्बा जी वो सहेली के पास जा रही हूँ अपनी, एक बहुत बोर हो रही थी घर में बैठे बैठे। कल अकबर से कोई बात हुई तुम्हारी? अकबर जो है ना अब्बा जी, चच्ची जान से और तबस्सुम से इतना डरता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और वैसे भी अगर उसके पीछे पड़ी रही ना फिर से भाग जाएगा। तो क्या सारी जिंदगी उसे घर बुलाकर खाने ठुसाती रहोगी? आपने ही तो कहा था कि गरम गरम खाओगी शहजादी तो मुंह जल जाएगा। जब से उसकी माँ 30 लाख रुपए मुझसे बटोर के लेके गई है ना, उस वक्त से मेरे सीने में आग लगी हुई। मैं इतनी आसानी से माँ बेटे को नहीं छोड़ूंगा। तो अब्बा जी वैसे भी आपने इतने सालों में उनकी सारी जायदाद तो खा ली है, सब कुछ तो हथिया लिया है आपने। जिसकी लाठी उसकी भैंस बेटा। अकबर का बाप जो था ना वो निकम्मा था। अब्बा की दुकान मैंने बढ़ाई, इतना बड़ा स्टोर मैंने किया, जायदाद में पैसा मैंने लगाया, उनके बालिश भर के कारोबार को मैंने बढ़ावा दिया। ऊपर से भाभी जी कहती हैं कि कारोबार में बंटवारा जो वो बराबरी का होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे। बराबरी? किस किस बात की बराबरी है ये? दफा करें अब्बा जी, एक बार मेरी अकबर से शादी हो जाए ना, फिर दुकान और कारोबार एक एक चीज आपको वापस मिल जाएगी। अब्बा जी मैं जाऊं, देर हो रही है। ठीक है जाओ, जल्दी आ जाना। बाबा जी बेटा। वो मैं आपको थैंक यू कहने आई थी। किस चीज का शुक्रिया? वो आप उस दिन हमारे घर गए थे, सामिया से मुलाकात की, अम्मी का बहुत हौसला बढ़ा है, वरना वो तो बिल्कुल ही मायूस हो गई थी। नहीं बेटा, इसमें शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है। बस इस बात की खबर अरसलान को और अपनी मम्मी को नहीं होने देना। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मम्मी को बात का पतंगड़ बनाने की आदत है। सामिया को इस घर में उसका जायज हक कब मिलेगा? वो तो बिल्कुल उदास हो गई है, उसकी तबीयत भी इतनी खराब रहना शुरू हो गई है। आप ही मुझे बताएं उसे इस घर में जायज हक कब मिलेगा? क्या वो पूरी जिंदगी वहीं बैठी रहेगी? मुझे खुद भी अंदाजा है कि सामिया के साथ बहुत नाइंसाफी हो गई है, लेकिन अब हालात जो है वो बहुत पेचीदा हो गए बेटा। ये मेरा तुमसे वादा है कि सामिया को इस घर में उसका जायज हक जो है वो जरूर मिलेगा। तो हम उसे वापस लेने कब जाएंगे? और अगर अरसलान भाई ने उसे छोड़ दिया तो? इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। बहरहाल मैं एक बात जानता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं और कोशिश करता रहूंगा। मैं आपके लिए चाय लाऊं। क्या सामिया, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम मीटिंग से नहीं कोई पहाड़ तोड़ कर आ रही हो। पता नहीं जिंदगी कितने कितने इम्तिहानात लेके। जिंदगी तो हर रोज इम्तिहान लेती है, मगर कामयाब वही शख्स होता है जो डटा रहता है, आखिर तक लड़ता है। बस आलिया, मैं थकने लगी हूँ।
इंसान गैरों के साथ तो सारी जिंदगी लड़ सकता, लेकिन अपनों के साथ जंग इंसान को अंदर से तोड़ देती है। मगर सामिया, तुम्हारी औलाद का भी तो हक है कि उसे हंसती मुस्कुराती जिंदगी से भरपूर माँ मिले। फरिया, फरिया तुमने क्या प्लान किया? जो अरसलान के सामने ड्रामा करना है वो कब करना है? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो अरसलान के सामने मेरी बहुत वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं रहा बेटा। मैंने तो अरसलान को साफ कह दिया है कि वो सामिया को तलाक दे। जैसे ही वो तलाक देगा मैं ये ड्रामा कर दूंगी। और अगर उसने उसे तलाक ना दी तो? अब ये अरसलान की मम्मी क्यों मुझे कॉल कर रही हैं? 1 मिनट, अच्छे से फोन उठाना और तमीज से बात करना। फिलहाल अभी उनसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? हाँ, अभी तक तो ठीक हूँ मैं। अच्छा सुनो, अरसलान तुम्हें ऑफिस से पिक करेगा, उसके साथ सीधा घर आ जाना। तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है। गायनेकोलॉजिस्ट के पास? क्या हो? अरसलान की मम्मी मुझे गायनेकोलॉजिस्ट पर ले जाना चाहती हैं। इसका मतलब है तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। जो करना है आज रात ही करना है। जी पापा, आपने बुलाया, कोई काम था? क्यों? बगैर काम के तो मैं नहीं बुला सकता। मैं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब चाहें मुझे बुला सकते हैं। एक जरूरी बात करनी थी तुमसे मुझे। बोले। मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया। मुझे ऐसा लगता है कि सानिया के साथ पहले भी ज्यादती हुई थी और अब भी ज्यादती हो रही है। लेकिन पापा एक आप... मिनट, उस घर में कोई मर्द नहीं है, सिर्फ 2 औरतें हैं। खुदा ना खास्ता उस घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी चीज की जरूरत पेश आए, तो औरतें क्या करेंगी? और इस वक्त वहां के हालात अच्छे नहीं है। और फिर सामिया तुम्हें औलाद की खुशियां देने वाली है, और ऐसे में अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? इसीलिए तो उसे वहां छोड़ा हुआ है पापा, क्योंकि जो हरकत उसने की है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो मैं कब का उसे छोड़ चुका होता। यानी तुम्हें भी अपनी माँ की तरह लगता है कि सामिया जो है कसूरवार है, उसने फुरकान को बरगलाया है। खुदा के वास्ते अरसलान, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। मेरा दिल कहता है, बल्कि मुझे यकीन है कि सामिया जो है बिल्कुल बेकसूर है। नहीं पापा, आपका दिल गलत कहता है। उसे हमारी जरूरत नहीं है। वो जहां भी है, जिसके साथ है, बहुत खुश है वो।
ये किसका चेक बना रहे हैं आप? किसी का कर्ज देना है। कर्ज? अरे सारी जिंदगी ना कभी आपने किसी से उधार लिया है और न कभी आपको देना पड़ा, तो आज ये किसका उधार चढ़ गया आपके ऊपर? कल तक पता चल जाएगा तुम्हें, कल तक का इंतजार करो। कल तक तो वैसे काफी कुछ पता चल जाएगा सबको। वो क्या? फरिया को कल मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी और उसके टेस्ट कराऊंगी, तब मुझे पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। और अगर वो झूठी निकली तो हाथ पकड़ के उसको इस घर से निकलवाऊंगी बाहर और अरसलान से कहूंगी कि इसको तलाक दे। बेटों की कितनी शादियां करवाओगी, कितनी तलाकें करवाओगी? अब हमें कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है तो क्या कर सकते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे अरसलान की किस्मत ही अच्छी नहीं। खुदा के लिए ड्रामे बंद कर दो बस। मैं कह रहा हूँ अभी भी वक्त है, मेरी बात मानो। सामिया को वापस ले आओ यहाँ पे और अरसलान से कहो कि दोनों बीवियों के दरमियान बराबरी रखें। आजकल किस मौलाना की सोहबत में बैठ रहे हैं आप? आपकी अम्मी आपका दिमाग पलट सकती है वसीम, मेरा नहीं। और मैं इन चालाक औरतों के चुंगल में आने वाली नहीं हूँ। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, यहाँ तो लगता है सबका ही दिमाग खराब हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर द टी। थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए। आप आज मुझे घर ड्रॉप ना करते तो शायद मैं वहां पे रिक्शे का वेट कर रही होती अभी तक। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? आपका घर मेरे रास्ते में पड़ता है और मुझे आउट ऑफ द वे भी नहीं जाना पड़ा और इस तरह आपकी हेल्प भी हो गई। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको डेली ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, मैंने अपना बोझ खुद उठाना सीख लिया। इंसानों की हेल्प के लिए अल्लाह ताला इंसानों को ही वसीला बनाकर भेजता है। इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी मेडिकल कंडीशन है उसमें एहसान ले लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा ड्रॉप करना आपके लिए आसान है तो। मैं किसी को अब अपनी आदत नहीं बनाना चाहती। आदत नहीं, मैं तो ड्राइवर बनने की बात कर रहा हूँ, वो भी फ्री में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना। ये क्या है बाबा? इसमें कुछ पैसे हैं जो सामिया के लिए, वो चाहे तो इस्तेमाल कर ले और अगर चाहे तो अपनी डिलीवरी के लिए रख ले। बहुत अच्छी बात है पापा, बट ये अगर आप खुद उन्हें देंगे तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। सामिया इस घर की जिम्मेदारी है, हमने उसके साथ बहुत ज्यादती की है। अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं भी उन लोगों में शामिल रहा। तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, मेरा ये काम कर दो प्लीज। मैं ये काम अपने हाथों से करता, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक हूं। बस तुम लोग किसी तरह मेरा ये काम कर दो। फुरकान, तुमने अपनी भाभी का ख्याल रखना है। हमने ये जगह उससे छीनी थी, उसे हमें इस जगह पे वापस लेके आना है। ये जगह, उसका मुकाम हमें उसे वापस देना है। ये सब क्या हो रहा है? जब आंखों से झूठ का पर्दा हट जाए
तो इंसान के साथ ऐसा ही होता है जैसे पापा के साथ हो रहा है। जब तुम दोनों की शादी नहीं हुई थी तो हर वक्त कितनी रौनक रहती थी ना इस घर में। आपका हर बात बात पर टोकना और अब भी हमेशा हमारी हिमायत करते थे, और अब देखें कि घर वैसा बिल्कुल नहीं रहा, कितना सन्नाटा हो गया। बस सब नसीबों के खेल हैं। अल्लाह तुम दोनों बहनों के नसीब बहुत अच्छे करे। तुम्हारे ससुर ने भी उस दिन के बाद कोई खबर नहीं ली। उनके आने से बड़ा हौसला हो गया था मुझे। उम्मीद हो गई थी कि अरसलान आएगा, तुम्हें ले जाएगा। अब तो अरसलान ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी भी कर ली। मुझे क्यों लेने आएगा? बल्कि कुछ अरसे के बाद भूल ही जाएगा कि सामिया नाम की लड़की के लिए वो पूरी कायनात था। अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। अम्मी, अल्लाह तो सब कुछ बेहतर करता है। ये हम लोग ही होते हैं जो उसकी रजा में राजी नहीं रहते। तुम परेशान ना हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो भी जाए तो क्या फायदा? मुझे तो इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। तुम तैयार हो फरिया? जी। देखो रात के 1:30 बजे के बाद फोन करेंगे ताकि उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में जरा टाइम लगे और हम इस मौके से ज्यादा फायदा उठा सकें। फरिया, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं ये जो कुछ भी करने जा रही हूं ना, मेरी फितरत और तबीयत के बिल्कुल अगेंस्ट है। मैंने तो अपने आप से वादा किया था कि मैं तुम्हारी इस तरह के किसी काम में मदद नहीं करूंगी, लेकिन इंसान भी ना औलाद के हाथों मजबूर हो जाता है। लेकिन ये पहली और आखिरी बार है जो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। इसके बाद तुम्हें अपने सारे मामला खुद देखने होंगे और अपना शौहर भी, समझी? मैं चेंज करके आती हूँ। हेलो। हाँ अरसलान बेटा, तुम कहाँ हो? मैं 1 घंटे से तुम्हें फोन कर रही हूँ। तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। क्या बात है आंटी, सब खैरियत तो है? असल में फरिया सीढ़ियों से गिर गई है और मैं उसे लेके हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। बेटा प्लीज तुम भी जल्दी आ जाओ, ठीक है? ओके। फरिया वो आ रहा है। ये लास्ट टाइम मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अभी नर्स आ जाएगी, वो तुम्हें ड्रिप लगाएगी, लेकिन पहले तुम गाउन तो पहनो। आगे के सारे मामला तुमने खुद संभालने हैं। मैं बिल्कुल अरसलान और उसकी जाहिल माँ के सवालात का जवाब नहीं दूंगी, समझी? चलो उठो, जल्दी करो। चलो आओ अरसलान, अब जो कुछ भी हुआ अपने बाबा को बताओ।
मम्मी मुझे जो कुछ भी मालूम था मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बातें करते रहोगे, अस्पताल भी चलोगे? अरसलान गाड़ी निकालो जल्दी से। हाँ लेकिन मुझे ये तो बताओ ये हुआ कैसे है? बताता हूँ आपको, आ जाए गाड़ी में। मुझे फरिया से ऐसी लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सारे फैसले यहीं खड़े खड़े करोगी या अस्पताल भी चलोगी? चलें भाई, मेरा तो कुछ बोलना भी गुनाह है। फरिया बेटा अब तैयार रहना, वो लोग आ गए हैं। और ये ड्रिप क्यों लगवा दी है? मुझे पता है मेरा ऑलरेडी कितना वेट गेन हो रहा है। अब ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, एक लगाऊंगी तो मैं। चुप करके पड़ी रहो। आंटी कैसी तबीयत है फरिया की? बस बेटा क्या बताऊं, रात को शायद इसे भूख लगी थी, खाना लेने के लिए निकली है और अंधेरे में जीना ही नहीं देखा, बस गिर गई। अरसलान, हमारा बीबी। क्या? और बच्चा? नहीं, डॉक्टर्स बेबी को नहीं बचा सके। फरिया तुम ठीक हो, बस मेरे लिए यही काफी है। तुम बच्चे की टेंशन नहीं लो। बेटा अरसलान ठीक कह रहा है, बिल्कुल अल्लाह को शायद यही मंजूर था। तुम फिक्र ना करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वैसे हद होती, इतनी बड़ी बात हो गई और हमें इतनी देर से पता चला है। मैं आपको क्या बताऊं, इसको तकलीफ में देख के मैं तो बदहवास हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बहुत फोन किए थे अरसलान को, लेकिन इसने एक भी कॉल अटेंड नहीं की। और कॉल तब अटेंड की जब फरिया को लेबर रूम लेके जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से इसकी जान बची है। सच बताऊं, मेरी बच्ची ने 4 घंटे बहुत अजियत में गुजारे हैं। अरसलान को नींद से उठाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो कॉल तो आप हमें भी कर सकती थी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हॉस्पिटल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई पिकनिक मनाने आए हुए हैं यहाँ पर। देखिए, पेशेंट की कंडीशन इस वक्त बहुत क्रिटिकल है। प्लीज इसके साथ एक वक्त में एक ही अटेंडेंट रह सकता है। आप जा सकते हैं बाहर सब। जी जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है हमें फरिया को आराम करने देना चाहिए। आज हम लोग बाहर चलते हैं। सब कुछ तो हो चुका है, अब हमारी यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी। मैं यहीं रुकूंगा फरिया के पास। उसकी माँ भी मौजूद है उसका ख्याल रखने के लिए, और माँ से बेहतर बेटी का ख्याल कोई और नहीं रख सकता। चलो मेरे साथ। रुकना चाह रहा है तो रुकने दो ना इसे। ये औरतों के काम है। अरे मर्दों को क्या पता। और वैसे भी इस वक्त माँ ज्यादा अच्छा ख्याल रख सकती है अपनी बेटी का। ये किस तरह का फैमिली ड्रामा लगा हुआ है यहाँ पर? आप लोग प्लीज जाएं, पेशेंट को आराम की जरूरत है। बड़ी कोई बदतमीज डॉक्टर थी, मुझे तो कहीं से नहीं लगता ये डॉक्टर है। अरे नहीं नहीं, इस हॉस्पिटल की सबसे सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं, चाहे तो पूछ लें। अब चले। देखें बहन, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बिला तकल्लुफ कॉल कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। भाई गजब खुदा का, इस कदर कोई बद एहतियाती और फुअड़पन। मैं तो कहती हूँ कि इस लड़की को घर लाने की जरूरत ही नहीं है, अस्पताल में ही छोड़ दें। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ फातिमा? ये तुम हर वक्त नफरतें फैलाने वाली बातें क्यों करती रहती हो? कल के वाक़े ने तो मुझे खौफजदा कर दिया। अरे मिद्दत और फरिया के घर में तो मुलाजिम है उनकी देखभाल के लिए, उनके पास वसाइल है, लेकिन एक लम्हे को सोचो कि उसकी जगह अगर सामिया होती तो क्या करते? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाएगी ना। बकवास बंद करो अपनी। थोड़ा सा भी खौफ खुदा नहीं है तुम्हारे दिल में? अब भी अगर खामोश रहे ना तो सारी उम्र तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। भाई आपको तो अल्लाह मौका दे मेरे घर में आग लगाने के लिए,
और आग कौन लगा रहा है ये मैं बताऊं तुम्हें? हम आज ही सामे के घर जाएंगे और उसे वापस लेके आएंगे। अगर ऐसा कुछ भी किया ना आप लोगों ने तो मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। तो फिर ठीक है, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं और जब तुम्हें अपनी बेवकूफियों का एहसास हो जाए बता देना मुझे, आ जाऊंगा वापस। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं पापा आप? मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। ये घर मैं तुम सब लोगों की वजह से छोड़ के जा रहा हूं। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? तुमने जितने पैसे मांगे थे ना, मैं उससे भी 10,000 रुपये ज्यादा दे रही हूं तुम्हें, मजीद कुछ नहीं। ठीक है, इन जैसी 2-4 पार्टियां और मिल जाएं तो क्या ही बात हो। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।